बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम तालीमी साल 2021-22। दिन 7वां मजमून रियाजी जमात शशुम जुज़्व अददों का इल्म ज़ैली अज्जा तक़सीम पज़ीर और आद आपके PDF के पेज नंबर 18 पर है और एक्सरसाइज पेज नंबर 19 पर। आइए समझ लें। जब मक़सूम को मक़सूम अलैह से तक़सीम करने पर बाकी सिफर रहता है उस वक्त मक़सूम को तक़सीम पज़ीर कहते हैं। तक़सीम के अमल के बारे में है। जब तक़सीम में बाकी सिफर रहता है तब मक़सूम अलैह को आद और मक़सूम को तक़सीम पज़ीर कहते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है अदद 8 के आद जो है 1 2 4 8 है। अदद 16 के आद 1 2 4 8 16 है। अदद 25 के आद 1 5 25 है। तक़सीम का अमल जब हम करते हैं तो ये इस तरह से बनती है। यहाँ होता है मक़सूम अलैह, यहाँ होता है मक़सूम। जो जवाब आता है उसको हम लिखते हैं खारिज किस्मत, और तक़सीम का अमल करने के बाद जो हासिल होता है वो कहलाता है बाकी। अगर हम 2 से तक़सीम कर रहे हैं 8 को तो 2 चौक होता है 8। 2 का टेबल याद होना चाहिए, 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 2 चौक 8, 8 में से 8 गए सिफर। यहाँ पर देखिए ये आया बाकी सिफर, बाकी सिफर। जब मक़सूम को मक़सूम अलैह से तक़सीम करने पर बाकी सिफर रहता है, मक़सूम को मक़सूम अलैह से तक़सीम करने पर बाकी सिफर रहता है, उस वक्त मक़सूम को तक़सीम पज़ीर कहते हैं। तो ये जो है 8, ये है मक़सूम, ये कहलाएगा तक़सीम पज़ीर। किससे तक़सीम पज़ीर है? ये 2 से, तो मक़सूम अलैह कहलाएगा आद। जब ये सिफर आता है तब ये मक़सूम तक़सीम पज़ीर होता है, और जब सिफर आएगा तभी ये मक़सूम अलैह आद होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा है जब तक़सीम में बाकी सिफर रहता है तब मक़सूम अलैह को आद और मक़सूम को तक़सीम पज़ीर कहते हैं। यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ पर ये देखिए 8 के आद 1 2 4 8 है। एक जो है हर एक अदद का आद होगा, क्योंकि एक जो हम अगर तक़सीम का अमल जब करते हैं, यहाँ पर हमने 8 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे, तो 1 8 8, बाकी सिफर आया तो एक जो है वो आद होगा। तो एक जो है हर एक अदद का आद होता है। 2 से तक़सीम कीजिए, ये 2 से हमने यहाँ पे तक़सीम करे हैं। उसके बाद 4 से, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए सिफर, बाकी सिफर आया। 8 से तक़सीम कीजिए, 8 कम 8, बाकी सिफर आया। तो देखिए 8 मक़सूम है। 1 से तक़सीम किए, 2 से तक़सीम किए, 4 से तक़सीम किए, 8 से तक़सीम किए, हर एक में बाकी सिफर है। इसका मतलब हुआ ये 2 8 4 1, ये 8 के आद हैं। इसी तरह से यहाँ पर 16 का भी है। 1 से 16 को तक़सीम कीजिए, 1 16 16 सिफर। 2 से 16 को तक़सीम कीजिए, 2 8 16 सिफर। 4 से 16 को तक़सीम कीजिए, 4 चौक
16 सिफर। 8 से तकसीम कीजिए 16 को, 8 दूनी 16, बाकी सिफर। 16 से तकसीम कीजिए 16 को, 16 एक कम 16, बाकी सिफर। ये देखिए बाकी सिफर, बाकी सिफर, बाकी सिफर, बाकी सिफर, बाकी सिफर। हर एक का अदद कौन सा है? 16, 16, 16, 16, 16। यानी 16 के आध क्या हुए? 1, 2, 4, 8 और ये 16। पच्चीस है, तकसीम कीजिए। 1 25 25 सिफर। 5 से तकसीम कीजिए, 5 पंजे 25 सिफर। 25 से तकसीम कीजिए, 25 एक कम 25 सिफर। सिफर 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 किसको तकसीम किए? 25 25 25 को। तो 1 5 और 25 25 के आध हैं। तो इस तरह से हम आध मालूम करते हैं कि आध किसे कहते हैं। इसके बाद है तकसीम पजीरी की कसौटियां। पहला है 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई मकाम का हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है। आप किसी अदद को देखकर सिर्फ ये तय करना कि ये किससे तकसीम होता है, तो यहाँ पर ये पहचान दी गई है कि जब भी अदद देखें आप कोई भी, तो उसके इकाई मकाम का हिस्सा देखें। 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई मकाम का हिस्सा ये इन आदाद में से कोई है तो यानी वो अदद 2 से तकसीम होगा। 2 से तकसीम होगा तो 2 आध होगा। जो भी अदद रहेगा वो तकसीम पजीर होगा। दूसरा है 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई मकाम का हिस्सा 0, 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। इकाई मकाम के हिस्से को देखना है कि 0 है या 5 है। 0 और 5 में से कोई एक हिस्सा है तो वो 5 से तकसीम होगा। 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई मकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। सिर्फ 0 अगर है तो वो 10 से होगा। 0 या 5 में से है तो वो 5 में होगा। 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से होगा। देखो 0 यहाँ पर तीनों में है, यानी अगर किसी अदद के इकाई मकाम पर 0 है तो वो 2 से भी तकसीम पजीर है, 5 से भी तकसीम पजीर है और 10 से भी तकसीम पजीर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मिसालें लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखे 50, यहाँ पे लिखे 75, यहाँ पे लिखे 82, यहाँ लिखे 96। अभी इतने को देखते हैं। इकाई मकाम का हिस्सा, जब हम कोई अदद लिखते हैं तो ये वाला हिस्सा इकाई होता है, ये इकाई हिस्सा होता है। यहाँ पर इकाई हिस्सा कितना है? 5। यहाँ पर इकाई हिस्सा कितना है? 2। यहाँ इकाई हिस्सा कितना है? 6। इकाई मकाम का हिस्सा कितना है? 0, तो ये 2 से तकसीम पजीर है। ये 5 से तकसीम पजीर है और ये 10 से तकसीम पजीर। हमने देखे थे कि अगर 0 है तो ये तीनों से तकसीम पजीर होता है। इकाई मकाम का हिस्सा 5 है, यहाँ देखिए 5, तो ये 5 से तकसीम पजीर है। इकाई मकाम का हिस्सा 2 है तो ये 2 से तकसीम पजीर है। इकाई मकाम का हिस्सा 6 है तो ये भी 2 से तकसीम पजीर है। अब देखिए 2 से तकसीम होने वाले 2 हिंसी आदाद।
दो से तकसीम होने वाले दो हिंसी आदाद, तो दो से तकसीम पजीरी की कसौटी में क्या है कि इकाई मकाम का हिंसा क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ये इकाई मकाम का हिंसा है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए, ये आपको बन गया दो हिंसी अदद। ये आपका 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 बन गया दो हिंसी अदद। दो से तकसीम होने वाले तीन हिंसी आदाद। दो से तकसीम होने वाले आदाद कौन से है? जिसके इकाई मकाम का हिंसा 0, 2, 4, 6, 8। अब ये एक हिंसा, ये इकाई मकाम है। दहाई मकाम और सैकड़ा मकाम में आप कुछ भी लिखिए। यहाँ मैंने 0 लिख दी, यहाँ 9 लिख दी, ये बन गया तीन हिंसी अदद। यहाँ 6 है, इसको इकाई मकाम पर रहने दीजिए। यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, कुछ भी लिखिए आप, कोई सा भी अदद। इकाई मकाम का हिंसा अगर 6 है तो वो तकसीम होगा। ये तीन हिंसी अदद। ये तीन हिंसी अदद। ये तीन हिंसी अदद। तो इकाई मकाम के हिंसे की पहचान होना चाहिए। दो हिंसी अदद इस तरह से बना सकते हैं, तीन हिंसी अदद इस तरह से बना सकते हैं। 5 से तकसीम होने वाले दो हिंसी आदाद। कौन से आदाद 5 से तकसीम होते हैं? जिसके इकाई मकाम का हिंसा 0 हो या 5 हो। अब यहाँ पर दो हिंसी अदद बनाना है, तो हम यहाँ कोई सा भी अदद लिखिए, 0 नहीं लिखना, क्योंकि 0 लिखेंगे तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो हिंसी अदद है, इसलिए यहाँ पर 1, 2 से 9 तक कोई सा भी हिंसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8। ये दो हिंसी ऐसा अदद है जो 5 से तकसीम होगा। यहाँ पर हम लिख दिए 7। ये दो हिंसी ऐसा अदद है जो 5 से तकसीम होगा। तीन हिंसी आदाद लिखना है तो इकाई मकाम का हिंसा 5 होना चाहिए, इकाई मकाम का हिंसा 0 होना चाहिए। यहाँ पर दो हिंसे अब होना, तो यहाँ पर हम लिख दिए ये 8, 9, ये तीन हिंसी अदद हो गया। यहाँ पे लिख दिए 5, 4, ये तीन हिंसी अदद हो गया। इसमें और अदद बनाना है तो आप यहाँ पर 0, 5, 0, 5 लिख के कोई सा भी अदद लिख सकते, कितने भी आप दो हिंसी अदद बना सकते, कितने भी आप तीन हिंसी अदद बना सकते। 10 से तकसीम होने वाले दो हिंसी आदाद। 10 से तकसीम की पहचान क्या है कि इकाई मकाम का हिंसा 0 होना चाहिए। दो हिंसी बनाना है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये दो हिंसी अदद हो गया। 10 से तकसीम होने वाले तीन हिंसी आदाद बनाना है तो ये 0, कितने भी आदाद बना सकते हैं आप। 4 मरतबा 0 लिखो, 5 मरतबा 0 लिखो, ये है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तीन हिंसी है तो यहाँ पर ये 1 लिख दिए अब, और यहाँ 2 लिख दिए, ये बना तीन हिंसी अदद। ये बना तीन हिंसी अदद। तो इस तरह से आप आदाद कितने भी बना सकते हैं, आपको बनाते आना चाहिए। सवाल नंबर 1 है, नीचे हल करके बताई मिसाल को समझकर हिंसों के आद लिखिए। यहाँ पर देखिए 10 है, 10 के आद लिखना है। तो हमने क्या करे कि देखे कि 10 कौन कौन से अदद से तकसीम होता है। तो सबसे पहले जब 10 को अगर हम लेंगे तो 10 1 से तकसीम होगा ही। 1 दहम 10, 0। दस लिखे, इकाई मकाम का हिंसा 0 है, इकाई मकाम का हिंसा 0 है, तो ये 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी तकसीम होगा और 10 से भी तकसीम होगा। 2 पंजे 10, 0। इकाई मकाम का हिंसा 0 है तो ये 5 से भी तकसीम होगा, 5 दूनी 10। इकाई मकाम का हिंसा
सिफर है तो ये 10 से भी तकसीम होगा, 10 से कम 10। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। तो ये आध हुए 1 2 5 10, ये है आध। जो मकसूम अलग रहता है वो कहलाता है आध। अगर बाकी सिफर आता है तो ये 10 जो है वो तकसीम पजीर कहलाता है और मकसूम अलग जो है ये आध कहलाता है। तो यहाँ आपको आध लिखना है। अब यहाँ पर ये 32 है, इकाई मकाम का हिस्सा 2 है तो ये 2 से तकसीम होगा। इसके अलावा या और किससे किससे तकसीम होगा तो वो भी आप चेक करके लिख सकते हैं कि 32 कौन कौन से पहाड़ में आता है। इसी तरीके से 14 के भी आध आपको लिखना है कि 14 कौन कौन से पहाड़े में आता है। यह आपका होमवर्क है। सवाल नंबर 2 है, नीचे हल करके बताई हुई मिसाल को देखकर सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, 5 से तकसीम होने वाले आदाद। तो यहाँ पर देखिए 5 से तकसीम होने वाले आदाद लिखिए जिनके इकाई मकाम का हिस्सा 0 5 है, 0 5 है, 0। तो आप 5 0 0 5 0 लिख कर यहाँ पर कोई सी भी अदद लिख सकते हैं दहाई और सैकड़े में। इसी तरीके से 10 से तकसीम होने वाले 3 हिस्सी आदाद वाले 5 अदद लिखना है। तो 10 से तकसीम पजीर है तो इकाई मकाम का हिस्सा 0 रहेगा। 3 हिस्सी आदाद है तो उसके बाद 2 नंबर लिखना है। टोटल 5 अदद लिखना है, यानी 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आदाद लिखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पे जवाब लिखना है आपको, ये हम नहीं बता रहे, ये आपको लिखना है। इसी तरह से 2 से तकसीम होने वाले 3 हिस्सी आदाद वाले 5 अदद लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको 5 अदद लिखना है और हिस्से कितने होने चाहिए? 3। 2 से तकसीम पजीरी की पहचान क्या है वो देखिए और फिर यहाँ पर इसको लिखिए। ये आपका मश्की सवाल है, मश्क करें। ये आपको मकसूम अलग दिया है 2 5 10, यहाँ अदद दिए 5 25 50 18 40। अब 2 से तकसीम होने वाला कौन सा अदद है वो देखिए। 2 से तकसीम होगा क्या 25, 2 से तकसीम होगा क्या 50। इकाई मकाम का हिस्सा देखिए। इकाई मकाम का हिस्सा अगर 2 की तकसीम पजीरी की कसौटी के हिसाब से 0 2 4 6 8 है तो वो यहाँ पर 2 से तकसीम होगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई मकाम का हिस्सा 5 है तो ये 2 से तकसीम नहीं होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से डैश डाल दीजिए। जो तकसीम होगा तो उसको तकसीम करके आप लिख सकते हैं या फिर सिर्फ लिख सकते हैं कि हाँ होता है। इसी तरह से 5 से तकसीम होने वाले कौन से अदद है वो देखिए और तकसीम करके देखिए। 10 से तकसीम होने वाले कौन से अदद है वो देखिए। यहाँ पर ज़हनी आजमाइश के सवालात हैं। नंबर 1, 6 मीटर की एक रस्सी है, उसके 50 हम लंबाई के टुकड़े कर सकते हैं क्या? 6 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर, 600 और 50। तो अब इसको तकसीम करके देखिए तकसीम होती है या नहीं हो सकती है। 8 मीटर लंबाई की एक रिबन है, तो 8 मीटर है और यहाँ पे 90 सम लंबाई के 11 टुकड़े चाहिए। तो उसके लिए कितनी लंबाई की रिबन कम होगी? तो यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर सम है, तो ये 8 मीटर को 800 सम में कन्वर्ट करके 90 से तकसीम करके जवाब देखिए। तो ये 7वें दिन का जो ज़ैली अज्जा से तकसीम पजीर और आद, ये आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा है लिखना या सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।